शादी ब्याहों के मामलात में जो फजूल गैर शरई रसूमात है, इनका ख़ात्मा होना चाहिए। ये आज की एक्सरसाइज है। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है? आनी चाहिए, दीदी आए नहीं आए, ये आना चाहिए, मतलब यहाँ है। खुशहाल घराने की पहचान इकबाल खान। देख में रिश्वत के तौर पर पहले सरजन साहब को खिला रहे हैं ताकि कोई जी सर, एक मिनट। यस, नहीं, मैसेज मेरा सबसे बड़ा ये है कि हमारे माशरे में जो बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, उसमें जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है। इसके बारे में कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं और रिश्ते ख़राब होते हैं। इसके बारे में इसका सद्देबाब करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे माशरे में जो शादी ब्याहों के मामलात में जो फजूल गैर शरई रसूमात है, इनका ख़ात्मा होना चाहिए और जो शरई तरीक़े से निकाह है उसके मुताबिक वो होना चाहिए। इस सिलसिले में जो भी पैसा बचता है, जैसे कोई मंगनी कर रहा है, कोई मेहंदी कर रहा है, उस पैसे का ज़िया होने की बजाय कुछ जो मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं उनकी शादी में उस पैसे का मसरफ़ होना चाहिए। इस तरह का एक फ़ंड क्रिएट होना चाहिए कि जितनी वाहियात रसूमात हैं इनका ख़ात्मा करके इसका एक फ़ंड बनाया जाता है और उसमें मुस्तहिक़ बच्चियों के शादियों का और बेवाओं का इंतज़ाम किया जाए। मेरा ये सर, ये बेवाओं से शादियाँ कौन करेगा? नहीं, बेवाओं से शादियों के मसला नहीं है, बेवाओं की ज़िंदगी गुजारने का मसला होता है जी। उनको खाना पीना ज़रूरियात से ज़िंदगी मुहैया करनी होती है, क्योंकि जो गुर्बत का रेशो हमारे मुल्क में जा रहा है उसमें लोगों को मैंने कचरे से ग़िज़ा चुन के खाते देखा है। तो ये जो हमारे यहाँ अलमिया आ रहा है, इसका सद्देबाब होना चाहिए और उन ख़वातीन को जो कि घर में हैं, बेवा हैं, कुछ कर नहीं सकती, बीमार हैं, उनके लिए इस फंड में से कुछ ना कुछ इमदाद होनी चाहिए। बेवा मर्द हो गए हैं, उनके बारे में भी तो कुछ कहिए। देखिए, बात यह है, शहर में इसमें कोई पाबंदी नहीं है जी। अगर उसको अफोर्ड कर सकता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो एक्सपीरियंसड है, वो ये है कि जो बात पहली बीवी में है वो दूसरी में नहीं हो सकती किसी सूरत से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उससे ज़्यादा हुई होती है, दूसरी से इतना मार्जिन नहीं होता कि अंडरस्टैंडिंग बना सके आदमी। लिहाजा वो तो वक्त को धक्का देने वाली बात है, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं होती। ये क्या चल रहा है? मसाले करो, मसाले। अच्छा, जी बता दे ना क्या क्या डाले। डाल दिया, गरम मसाला। ये
ये आपके सीक्रेट मसाले हैं। जी हाँ, सीक्रेट तो डाला हूँ मैं आपको। तो ये से आपसे डालेंगे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा इसमें। ये आपकी हरी प्याज है, शिमला प्याज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, ये भी डालेंगे। हम फ्रूट भी आ गए, इसमें आयल पलटो, धनिया वाला, अंडा, अंडा है, और ये अंडा है भी हम इसे ऑमलेट करेंगे। ये इसको आप नहीं जानते, इसको सोया कहते हैं। अच्छा एक सोयाबीन होता है, ये सब्जी का सोया है। अच्छा, सो गया ये मेन शेफ ये, जी जी जी। हम इसके असिस्टेंट हैं। ये क्या किया इकबाल साहब आपने कढ़ाई के साथ? गाय घोड़ों में इसमें थोड़े से निगेट की जो थे, जो उसमें उसका मसाला बना लगा था, वो साफ कर दिया, जला हुआ था वो। अच्छा। तो हमारा काला हो जाता। अरे हरी मिर्चा तो हरी मिर्चा नहीं हरी मिर्चें रखी हैं वो भी वो मटर के साथ है, मटर के साथ कहाँ हरी मिर्चें? ये इसमें थैली अबे में यार इसमें रखी है मटर, वो नहीं छीली गई डाली यार। छोड़ो यार, डाल दे मटर थी या मिर्ची थी ये? मटर की खैर हरी मिर्चें तो मटर तो मैंने छीली है थोड़े यार, 3-4 मिर्चें काट लो। ये मिक्स सब्जी बनाई जा रही है। जी बावली इंडिया। ये क्या खीरा भी डाल दिया? खीरा भी डाल दिया। लो। जो हरा है हर क्या ये प्याज आ गई है वाह। जी भाई। आप करें रखो अब ये ऊपर अभी टेलीफोन कर दे रहे हैं, आपको पता मैं क्या हूँ। ऑमलेट बना के दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं सेट बना के दे रहा हूँ, सब हो जाएगा बना के। भाई ऑमलेट ये हरी मिर्ची इसमें तो डालो। अरे एक बात में इसको थोड़ी निकाल लो, फिर भून लो, फिर दोबारा डाल देना। अबे हो गया ना यार, ये अभी बैठती है झाग की तरह। थोड़ा यार अंडे में नमक डाल दिया था अंडे में, नमक डाल दिया था ना अंडे में, मिर्ची खाली। ये थोड़ी बता रहा है तो सबकी ये अब उधर वाला गलती करें पहले। भाई उनको डॉक्टर साहब को हो गया थोड़ा यार बॉयल एग है। हाँ बॉयल एग दे दो, बॉयल एग दो, एक घंटा पहुंचा दो यार। एक मिनट ये अभी हुआ नहीं। अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में टेस्ट ज्यादा अच्छा दिया।